गाइस काफ़ी दिनों के बाद में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ और ये गाइस सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो अधिकतर हमें कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनका मीनिंग जो दिख रहा होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ अलग ही इसका मीनिंग निकलता है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉमेंट करके कहा था कि मैम आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। सो गाइस आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया टॉपिक। यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं हैपन टू बी वन, हैपन टू बी एंड हैपन टू हैव, इनके सारे यूजेस हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हर एक चीज़ को मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस बात कर लेते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स की कि इसका यूज़ क्या है, इसे कब यूज़ करना है। तो अब हम पहले तो ये देखते हैं कि हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आज की इस क्लास में कवर करेंगे। देखिए हैपन के साथ जब टू लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है तो क्या मीनिंग निकलता है, या फिर हैपन्ड टू के साथ में। वैसे ही अगर हैपन्ड या हैपन टू बी है तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, हैपन्ड टू हैव हमें कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हैपन की, जो कि एक मेन वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखिए इसका मतलब होता है होना, ठीक है, कोई भी चीज़ घटित होना या होना। जैसे आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू आपको क्या हुआ, इस तरह से। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले स्ट्रक्चर की, जहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैपन एंड हैपन्स टू वी वन एन ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना रहेगा। अब ये आपको कब फॉलो करना है, देखिए अगर हम पहले इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो जनरली मैं आपको हर बार किसी स्ट्रक्चर को जब पढ़ाती हूँ तो उसका हिंदी मीनिंग बताती हूँ कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। मैं आपको इसमें भी बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ एक सिचुएशन रहेगी। जैसे यहाँ पर अगर इसका हिंदी हम देखें तो होता है, ठीक है, होता है कैसे, जैसे आप लोग बोलते हैं मेरा वहाँ जाना होता है, या फिर उसका मुझे कॉल करना होता है, मेरा उससे बात करना होता है। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं वहाँ पर आपको हैपन और हैपन्स टू का यूज़ करना होता है। लेकिन इसमें यहाँ पर कंडीशन ये है कि गाइस ये स्ट्रक्चर आप तब फॉलो करेंगे जब कोई भी चीज़ आपने जानबूझकर नहीं की है, मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी। अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि या तो वो सौभाग्य से हो गई या फिर दुर्भाग्य से हुई, संयोग से हुई, किस्मत से हुई। तो कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन जब आप करते हैं, मतलब कोई एक्शन जब होता है जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी, ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड था, वो किस्मत से हो गई या फिर ऐसे ही दुर्भाग्य से हो गई, सौभाग्य से हो गई, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। तो जब कोई ऐसा एक्शन होता है वहाँ पर आपको हैपन और हैपन्स टू का यूज़ करना होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि जब भी मैं वहाँ पर जाती हूँ मेरा उससे मिलना होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कहा कि मेरा उससे मिलना होता है, तो यहाँ पर आप जब इस सिचुएशन को बता रहे हैं तो आपका मतलब ये है कि आप जानबूझकर उससे नहीं मिले, या तो सौभाग्य से अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उस सेंस में बोल रहे हैं कि मेरा उससे मिलना होता है, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, ये आपके लिए अच्छी बात है, सहयोग की बात है, किस्मत की बात है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें प्रेजेंट के लिए यूज़ करना है जब भी कोई एक्शन होता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं मेरा वहाँ जाना होता है, उसका यहाँ आना होता है, मेरा उससे बात करना होता है। तो किसी एक्शन का होना तो होता है लेकिन आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, आपको इसके बारे में पता नहीं था। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए व्हेन आई गो देयर, जब मैं वहाँ पर जाता हूँ या जब मैं वहाँ पर जाती हूँ, आई हैपन टू मीट माई फ्रेंड, मेरा मेरे दोस्त से मिलना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपने ये नहीं सोचा था कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका दोस्त आपको मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, संयोग से आप बता रहे कि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो संयोग से क्या होता है, किस्मत से क्या होता है, मेरा दोस्त से मेरा मिलना होता है, ठीक है, मेरे दोस्त से मेरा मिलना होता है। ऐसे सिचुएशन में आप होता है बोल रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि होता है ही बोले, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब भी मैं वहाँ पर जाती हूँ मेरा दोस्त मुझे मिल जाता है, किस्मत से, सौभाग्य से, संयोग से मेरा दोस्त वहाँ पर मुझे मिल जाता है। तो हिंदी में सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, सिचुएशन तो नहीं, जो सेंटेंसेस है हिंदी उसकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर एक ही है कि कोई भी काम आपको नहीं पता है कि ऐसा होता है, लेकिन ये इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपने सेंटेंस बनाया
कि जब मैं वहाँ जाती हूँ आई हैपन टू मीट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से मिलना हो जाता है। तो आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार संयोग से जब भी मैं वहाँ जाती हूँ ना मेरा दोस्त का मुझसे मिलना हो जाता है। तो आपने यहाँ संयोग से वर्ड ऐड कर दिया, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए हैपन यूज़ किया आपने। तो जब आपने इंग्लिश में हैपन टू का यूज़ कर दिया, सामने वाला समझ जाता है कि आप यहाँ पर जो बात बता रहे हैं वो जानबूझकर नहीं हुई, ये संयोग से हुई। आपके आगे वाले सेंटेंस से पता चल जाएगा कि वो आप किसको शो करना चाह रहे हैं, किस्मत से, दुर्भाग्य से, संयोग से, किस सिचुएशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। माई फादर हैपन्स टू कम होम, मेरे पापा का घर पर आना होता है व्हेन आई वॉच टीवी, जब मैं टीवी देखता हूँ। अब किसी ने कहा, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पापा उससे बहुत ज़्यादा डांटते हैं जब वो टीवी देखता है, ठीक है। अब वो नहीं चाहता कि उसके पापा उससे डांटे, लेकिन फिर भी ऐसा ही होता है कि जब वो टीवी देखने बैठता है उसके पापा का आना हो जाता है। तो वो बता रहा है कि मेरे पापा का आना हो जाता है जब भी मैं टीवी देखता हूँ। तो यहाँ पर उसे नहीं पता होता कि पापा आ रहे हैं, ठीक है। ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन हुआ। तो सेंटेंस क्या बना, माई फादर हैपन्स टू कम होम व्हेन आई वॉच टीवी। अब आप इसको अगर नॉर्मल सेंटेंस में बनाएंगे तो आपको अलग से कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, अलग से कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। तो क्यों ना आप उसकी जगह सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आप यूज़ कर ले, जो कि है हैपन टू। तो यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने हैपन्स का यूज़ किया है। तो सेंटेंस देखकर जहाँ भी आपको ऐसा हैपन टू, हैपन्स टू या हैपन्ड टू दिख रहा है, आपको समझ जाना है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी। तो यहाँ पर बता रहा है बच्चा कि जब भी मैं टीवी देखता हूँ ना मेरे पापा का आना हो जाता है। तो उसे ऐसा नहीं पता था, ठीक है। शी हैपेंड टू मीट हर टीचर एज शी एंटर्ड द सिनेमा हॉल। अब क्या हुआ, जैसे ही वह सिनेमा हॉल में गई उसके टीचर का उससे मिलना हुआ, ठीक है। शी हैपेंड टू मीट हर टीचर। देखिए हैपेंड टू, अब अगर यहाँ पर मैं पास्ट सिंपल टेंस को ले रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ये है पास्ट सिंपल टेंस का। अगर आप पास्ट सिंपल टेंस ले रहे हैं तो टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म लगा दिया है, अब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही है शी हैपेंड टू मीट हर टीचर एज शी एंटर्ड द सिनेमा। जैसे ही वो सिनेमा हॉल में गई उसके टीचर से मिलना हो गया, उसके टीचर से उसका मिलना हुआ। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में होता है, ठीक है, इसमें किसी सब्जेक्ट का कोई एक्शन करना हुआ। अब ये अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, संयोग से हुआ, किस्मत से हुआ, सौभाग्य से हुआ, दुर्भाग्य से हुआ, कोइंसिडेंटली जिसको हम बोलते हैं। तो आप अपने नॉर्मल सेंटेंसेस में क्या करते हैं, कोइंसिडेंटली का यूज़ करते हैं, फॉर्चुनेटली, लकीली, अनफॉर्चुनेटली, इनका यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि भैया ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। तो आप ये कर सकते हैं कि इन वर्ड्स को हटाकर आप डायरेक्टली हैपन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी सिचुएशन को शो करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा हुआ शी हैपन टू मीट हर टीचर एज शी एंटर्ड द सिनेमा हॉल। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई हैपन टू गेट अ चांस व्हेन आई एम देयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस है मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि आई हैपन टू गेट अ चांस, क्योंकि मेरा चांस लेना हो जाता है, मुझे चांस मिल जाता है व्हेन आई एम देयर, जब भी मैं वहाँ पर होती हूँ। तो यहाँ पर हैपन टू का यूज़ किया हुआ है, मतलब आप समझ जाएंगे कि चांस मिलने की उम्मीद उसे नहीं थी, किसी गेम में पार्टिसिपेट करने की, कोई एक्टिविटी करने की, तो उसे उम्मीद नहीं थी चांस मिलने की, लेकिन उसे चांस मिल जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये सेंटेंस को बनाया हुआ है आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई हैपन टू गेट अ चांस व्हेन आई एम देयर। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इन सेंटेंसेस को आप रिपीट करिए। अब मैं आपको आगे दूसरे सेंटेंसेस दिखाती हूँ। सो गाइस, ये वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसके आपको सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊँ, जैसे मैंने कहा मेरा पढ़ाना हो जाता है, आई हैपन टू टीच, मेरा वहाँ जाना हो जाता है या होता है, आई हैपन टू गो देयर। तो ये आपको इतना मीनिंगफुल नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे अगर कोई और सेंटेंस आया तो आपको आराम से इसकी मीनिंग को समझने में आसानी होगी। जैसा मैंने कहा व्हेन ही गोज देयर आई ऑल्सो हैपन टू गो देयर, जब वो वहाँ जाता है तो मेरा भी जाना हो जाता है, मतलब मुझे इसकी उम्मीद नहीं होती, बट व्हेन ही गोज देयर आई हैपन टू गो देयर, मेरा वहाँ जाना हो जाता है। क्लियर, तो ये आप इसके आगे ये वाले वर्ड्स मतलब इसके अंदर छिपे हुए होते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की।
जो कि यहाँ पर दिया हुआ है हैपन टू बी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सबसे पहले यहाँ पर आपको हैपन टू बी कब यूज़ करना है। सो हैपन टू बी का यूज़ होगा जब आप बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब ये नहीं कि कुछ होना या कहीं होना। ये हैपन्ड है, इसका प्रेजेंट आप ले सकते हैं, मैंने पास्ट लिया है, प्रेजेंट लेंगे तो ओनली हैपन तक आएगा। तो हैपन टू बी, ओके, आपको ये याद रखना है स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैपन टू बी एट माई होम व्हेन शी कम्स हियर। जब उसका यहाँ आना या जब वह यहाँ आती है, मेरा घर पर ही, मतलब मैं घर पर ही रहती हूँ, संयोग से मैं घर पर ही होती हूँ जब भी वह यहाँ आती है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नॉर्मली मैं घर पर नहीं होती, लेकिन जब भी वह यहाँ आती है, जब भी वो मुझे कॉल करती है, संयोग से, सौभाग्य से मैं घर पर ही मिलती हूँ, मैं घर पर ही होती हूँ। तो नॉर्मली आप अगर सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा? व्हेन शी कॉल्स मी कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली आई एम एट माई होम, राइट। लेकिन इसकी जगह आप बना सकते हैं व्हेन शी कॉल्स मी आई हैपन टू बी एट माई होम। मतलब यानी कि सौभाग्य से मेरा घर पर ही रहना होता है जब वो मुझे कॉल करती है। तो नॉर्मल अदर सेंटेंस अगर आप बनाते तो क्या बनाते? फॉर्चुनेटली, ठीक है, आप इसको फॉर्चुनेटली में ले ले, किसी भी चीज़ में, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा। तो फॉर्चुनेटली आई एम एट होम, आई एम एट होम व्हेन शी कॉल्स मी, व्हेन शी कॉल्स मी। अब देखिए यहाँ पर ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें आपने क्या किया? फॉर्चुनेटली का यूज़ कर दिया ये शो करने के लिए कि ये चीज़ फॉर्चुनेटली हुई है। लेकिन आप इसको अवॉइड करके, इसको हटा के आप अपना सेंटेंस नॉर्मली हैपन टू का यूज़ करके बना सकते हैं। आप सिंपली बोल सकते हैं व्हेन शी कॉल्स मी आई हैपन टू बी एट माई होम। जब आप इसका यूज़ करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाता है कि आप यहाँ पर ऐसे सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी। नेक्स्ट है रोहित हैपन्ड टू बी देयर व्हेन आई वेंट देयर। इसको पास्ट में बनाया हुआ है, इसलिए हैपन टू बी की जगह हैपन्ड टू बी का यूज़ किया हुआ है। तो रोहित हैपन्ड टू बी देयर मतलब रोहित का वहाँ होना था, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रोहित वहाँ पर था व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। तो इस चीज़ को आप ये बता रहे कि भैया मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ पर होगा, बट रोहित हैपन्ड टू बी देयर व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पर गया सौभाग्य से रोहित वहीं था। ठीक है, तो ये सिचुएशन के लिए आपने यहाँ पर यूज़ किया है स्ट्रक्चर हैपन टू बी और हैपन्ड टू बी। क्लियर है? पास्ट में है तो हैपन टू बी, याद रखना टू बी हैपन के साथ जब आ रहा है तो स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, कुछ होना या कहीं होना। जैसे हम लोग बोलते हैं शी इज़ अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, लाइक दिस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट वाले स्ट्रक्चर की, जो कि है हैपन टू हैव। जैसे कि हैव का मतलब क्या होता है? पास होना। तो जब संयोग से, किस्मत से, दुर्भाग्य से किसी के पास कुछ होता है, यहाँ पर मैंने कहा संयोग से, दुर्भाग्य से, सौभाग्य से कुछ होना, किसी व्यक्ति का कुछ होना, स्टेट ऑफ बीइंग। लेकिन यहाँ पर हैव लग गया मतलब में पास में कुछ होना। जैसे आप बोल सकते हैं कि यार अच्छा हुआ किस्मत से कि मेरा फ़ोन, मतलब आप गिर गए मान लीजिए, ठीक है, और आपका मोबाइल आपके पास नहीं था, आप बता रहे हैं कि यार अच्छा हुआ किस्मत से मेरा फ़ोन जो है वो उसके पास में था। आप यहाँ पर ये बता रहे, ठीक है, कि मैं गिरा और उस समय ये अच्छा था कि मेरा फ़ोन उसके पास में था, उसका फ़ोन उसी के पास में था, लाइक दिस, जो भी आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी। देखिए, आई हैपन टू हैव माई सिस्टर्स मोबाइल व्हेन शी इज़ नॉट हियर। मेरे पास में मेरी सिस्टर का मोबाइल होता है जब वह यहाँ पर नहीं होती है। अब नॉर्मली तो ऐसे आपको नहीं मिलता, बट सौभाग्य से जब वह यहाँ नहीं होती है आपके पास में उसका मोबाइल होता है। तो आपने सेंटेंस बनाया आई हैपन टू हैव माई सिस्टर्स मोबाइल व्हेन शी इज़ नॉट हियर। शी हैपन्ड टू हैव माई गोल्ड रिंग। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि आपने कहीं रख दी थी या फिर आप कहीं गिर गए थे, आपका पर्स चोरी हो गया, उसमें गोल्ड की रिंग थी, लेकिन फिर आपको पता चला कि यार अच्छा हुआ कि मेरी जो गोल्ड की रिंग थी वो उसके पास में थी। तो शी हैपन्ड टू हैव माई गोल्ड रिंग। ओके, नॉर्मल सा सेंटेंस, आगे आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। आई वॉज रियली हैप्पी। अब इसके बाद में कोई एक सेंटेंस आप ले सकते हैं, आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज शी हैपन्स टू हैव माई पेन।
मैं सच में बहुत खुश थी क्योंकि मेरा जो पेन था वो उसके पास में था। कोई गोल्ड का पेन या नॉर्मली कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, या फिर आप इसको इसमें कनेक्ट कर दीजिए कि आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज शी हैपेंड टू हैव माई गोल्ड रिंग। मतलब मैं सच में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी जो गोल्ड रिंग थी उसके पास थी। क्लियर? तो गाइस एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि जो हैपन टू बी और हैपन टू हैव का यूज़ होता है वो उस सिचुएशन में होता है जहाँ पर कुछ होने की उम्मीद आपको नहीं होती है लेकिन कुछ हो जाता है, आप कुछ होते हैं किस्मत से, या फिर आपके पास में कुछ होता है। ऐसे सिचुएशन के लिए ये 3 स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। आप इन सभी का स्ट्रक्चर देखने के साथ साथ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो करना ही है। और हाँ, आप अगर चाहते हैं आपको फ्री में बुक मिले तो ये वाली एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए जहाँ पर आपको बुक मिल रही है पूरी तरह से फ्री में। आपको उसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर अच्छा लगेगा इस वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।